हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वरुण गेरा, फाउंडर battleofchess.com। और आज का हमारा जो दिन है बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम चेकमेट करना सीखेंगे किंग और क्वीन से। ये चेस फॉर एवरीवन कोर्स का डे 11 है और इसमें हम चेकमेट करना सीखेंगे किंग क्वीन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चेकमेट करना बहुत इजी है, लेकिन आपको 3 रूल्स समझने पड़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है चेकमेट करने के लिए। ये स्टार्टिंग से अगर आपको पता होंगे तो आप बहुत इजीली चेकमेट कर पाओगे। किसी की भी नहीं पता होंगे तो आप कहीं बार स्टेलमेट करा लोगे, कहीं बार खुद चेकमेट हो जाओगे, है ना। तो आपको ये मूव्स पहले से पता होने चाहिए। क्यों? ताकि आप लोग गेम जीत सको। ओके, तो लेट्स फाइंड इट आउट 3 रूल्स टू चेकमेट टू विन। ओके, पहला है हमारा रूल, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कभी भी। जैसे इस पोजीशन में आपके पास क्वीन है, वाइट के पास अपर हैंड है, चेकमेट कर सकते हो। बट अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ तो कई बार आप गलती कर सकते हो, क्वीन को कहीं भी छोड़ सकते हो, चेक देगा और कैप्चर करा सकते हो, तो ये ड्रॉ हो जाएगा अगेन इनसफिशिएंट मटेरियल से। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, पेशेंटली खेलना है, सबसे पहली चीज़। सेकेंड चीज़ क्या है, आपको सपोर्ट लेना है अपने अदर पीसेस का। इस केस में क्वीन और किंग है तो दोनों का सपोर्ट लेना है। अकेला आदमी, अकेला पीस या अकेला राजा भी कुछ नहीं कर सकता। आपको सपोर्ट लेना ही पड़ेगा अपने पीसेस का, अदर का, वरना आप चेकमेट नहीं कर पाओगे। लेट सपोज ये किंग बेसिकली दूर है और मैं चाहूँ कि मैं इस क्वीन से चेकमेट करूँ ब्लैक की, मैं कर ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। मैं किंग के जैसे ही पास जाऊँगा किंग मेरे को कैप्चर कर लेगा, मैं दूर दूर रह के चेकमेट कर ही नहीं सकता। तो इसलिए मुझे वाइट के किंग का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा। अकेली क्वीन कितनी पावरफुल है, सबसे पावरफुल पीस मैंने आपको बताया क्वीन है, लेकिन अकेली क्वीन भी चेकमेट नहीं कर सकती, उसको किंग का सपोर्ट चाहिए चेकमेट करने के लिए। दैट इज़ योर सेकेंड रूल, यूज़ योर पीसेस इफेक्टिवली, ऑल ऑफ योर पीसेस। ठीक है। थर्ड जो हमारा रूल है, डिवाइड एंड रूल। ये पुराना बहुत हमारा चलता आ रहा है, किंग्स के ज़माने से, राजाओं के ज़माने से चलता आ रहा है, डिवाइड एंड रूल। तो ये बेसिकली आई डोंट नो, ये एक रूल है भी नहीं, ये मैंने खुद बनाया है, बट अब ये मेरे दिमाग में है तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इसको हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल। इसमें हम बेसिकली चेस बोर्ड को 4 पार्ट्स में बांटेंगे। 8x8 का ये स्क्वायर होता है, चेस है ना, चेस बोर्ड आपने देखा होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8x8 का एक स्क्वायर बोर्ड होता है, इसको हम चेस बोर्ड कहते हैं। तो इसको हमें 4 हिस्सों में बांटना है, इक्वली 4x4 के। तो मैं बांट के दिखा देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जो बेसिकली आपका स्क्वायर है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस तरीके से, ये एक पार्ट है, इसको हम कह देते हैं 1। सेम अगेन ये जो स्क्वायर है इसको हम कह देते हैं 2। ये जो स्क्वायर है 4x4 का, इसको हम कह देंगे 3। और अगेन ये जो स्क्वायर है हमारा, इसको हम कह देंगे 4। तो 4 हिस्सों में हमने बोर्ड को डिवाइड कर दिया। अब अगेन सिंपल है, हमें बस फाइंड करना है नेक्स्ट क्या कि किंग हमारा कौन से स्क्वायर पे है। तो किंग हमारा सेकंड स्क्वायर पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सेकंड स्क्वायर पे है। तो अब हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि ब्लैक के किंग को सेकंड स्क्वायर के अंदर ही रखते हुए बेसिकली उसको बॉर्डर्स पे लेके जाना है, बिल्कुल एंड पे लेके जाना है बोर्ड के। तो या तो यहाँ ले जाएं या यहाँ ले जाएं, बेसिकली उसको बॉर्डर की तरफ मूव कराना है किंग को। तो इसके लिए कैसे मूव करेंगे ये हम देखते हैं क्वीन से। बस आपको स्क्वायर्स कैलकुलेट करना है इफेक्टिवली, और कुछ नहीं करना। मैं देख लूं रिकॉर्डिंग चल रही नहीं चल रही फट जाए बेंचो, फिर से करनी पड़े। तो देखो, कैलकुलेट करने के लिए सेकंड स्क्वायर हमारा ये रहा, ठीक है। तो इसको रोकना है हमें पहले तो कि किंग हमारा यहाँ से मूव करके दूसरे स्क्वायर में ना जाए, या फिर इस तरीके से दूसरे स्क्वायर्स में ना जाए। तो सिंपल, अगर आप क्वीन का अच्छे से यूज़ करोगे तो आपको दिखेगा क्वीन हम लोग यहाँ से बेसिकली सिंपल D5 पे रख देंगे अगर क्वीन, तो ब्लैक को चेक भी मिल रही है। साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक ट्रैप में फंस गया ब्लैक का किंग। क्यों? क्योंकि क्वीन जो चलती है वो रोज़ में भी चलती है, कॉलम्स में भी चलती है, दोनों तरफ चलती है। तो क्वीन का डेंजर जोन ये हो गया। किंग अगर यहाँ पे इन तीनों में से किसी स्क्वायर में नहीं जा सकता, किंग इन तीनों स्क्वायर्स में से भी कहीं नहीं जा सकता।
और क्वीन को अगर हम यहाँ से हटाएं नहीं, चेक तो पड़ ही रहा है, किंग को मूव करना पड़ेगा, तो इस सेकंड स्क्वायर जो हमारा सेकंड स्क्वायर है इससे बाहर नहीं निकल पाएगा किंग अब कभी भी। तो ये हमने उसको ट्रैप कर लिया किंग को इस तरीके से। अब देखते हैं किंग को चेक पड़ रहा है, किंग के पास 2 स्क्वायर्स हैं, एक ये और एक ये, सिंपल, ठीक है। लेट सपोज दोनों देख लेते हैं। पहले अगर किंग यहाँ चलता है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली 2 स्क्वायर्स हैं, किंग को हमें यहाँ पे लेके आना है, हमारा एक स्टेप रह गया है बस लास्ट, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगेन एक मूव और चेक दे सकते हैं क्वीन को। क्वीन की तरफ से हमने एक चेक और दे दिया। अब किंग क्या कर सकता है, जो हमारा डेंजर जोन पहले ये था हमने उसको ये कर दिया। अब किंग के पास सिलेक्टेड सिर्फ ये स्क्वायर्स रह गए, क्वीन यहाँ से बाहर नहीं जा सकता किंग जो ब्लैक का है। अगेन हमने उसको चेक दे दिया। आपको मैं पोजीशन दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे था किंग, इस तरीके से हमने चेक दिया। किंग अगर यहाँ चलता है तो अगेन उसको हमें चेक देना है इस तरीके से। उसका जो मूवमेंट का स्क्वायर है, पॉसिबल स्क्वायर है जहाँ पे किंग जा सकता है, उसको हमें कम करते हुए बॉर्डर की तरफ लेके जाना है। तो अगेन उसको चेक लगा, अब वो यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है। लेट सपोज अगर वो पीछे जाता है तो अगेन आपको एक स्क्वायर यहाँ जाना है। बेसिकली बंद कर दिया किंग को, बॉर्डर पे आ गया। अब बॉर्डर से वो आगे ना आ पाए, अपने किंग को ले जाके चेकमेट कर देंगे। बट अगर वो किंग बेसिकली यहाँ जाता है, चेक के बाद यहाँ जाता है, तो हमें क्या करना है, किंग को मूव करना है। अब बेसिकली किंग के पास अगर ये चलता है देन हमें अपने वहाँ किंग को आगे लेके जाना है। अब अगर वो यहाँ चलता है या यहाँ चलता है, ए फाइल पे जाता है अगर वो, तो हम लोग उसको बेसिकली इस तरीके से बंद कर देंगे इस रैंक के ऊपर और चेकमेट के पास आ जाएंगे हम। लेकिन अगर वो किंग यहाँ पे चलता है फोर्सफुली और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको पीछे लेके जाना, तो हम क्वीन से यहाँ से चेक देंगे इसको। अब किंग के पास 2 ही स्क्वायर्स बचे, एक ये वाला स्क्वायर और एक ये वाला स्क्वायर। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर किंग यहाँ पे जाता है पीछे, जो कि हम चाहते हैं बंद हो जाए, और यहाँ पे अगर हम अपना पेशेंस खो दें, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और किंग यहाँ से यहाँ पे चल दे कि किंग को पास में लेके आना है, जो सेकंड रूल में मैंने आपको बताया था, यूज़ योर पीसेस। तो अगर हम यहाँ पे पीस को यूज़ करते हुए किंग को आगे लेके आएंगे तो ये एक ब्लंडर हो जाएगा। ब्लंडर क्या मतलब, आप ड्रॉ हो गया, ये स्टेलमेट हो गई, जो हमने आपको पिछली कल वीडियो में बताया था, ड्रॉ बाय स्टेलमेट। आप देखोगे किंग के पास कोई पॉसिबल मूव्स नहीं बची। तो ये नहीं करना है आपको चेकमेट करनी है। अगर किंग यहाँ जाता है तो आपको बेसिकली किंग को बंद करना है, पर आप यहाँ पे भी नहीं चल सकते, इससे भी स्टेलमेट हो रही है। तो आपको कुछ ना कुछ मूव कैलकुलेट फिगर आउट करनी पड़ेगी। आप ये चेक दे सकते हो किंग को कुछ और करके, देन उसको फिर किंग आप आगे ला सकते हो। तो आपको कैप्चर करने के लिए बड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा। इस तरह से चेक दिया, किंग यहाँ गया है, ये पोजीशन है। अब आप इसमें चेकमेट कैसे करोगे, इस तरीके से आपको चेक देना है। किंग गया यहाँ पे, देन अगेन किंग हमारा आ गया यहाँ पे। अब वाइट के पास ब्लैक के पास सिर्फ एक ही पॉसिबल स्क्वायर है, ये किंग को किंग सामने ही आया। अब यहाँ पे आपकी 1 मूव में मेट इन 1 है, चेकमेट हो रही है एक ही मूव में, इस तरीके से ये पोजीशन है। आप बेसिकली ये पोजीशन अपने दिमाग में रखिए, आपको कुछ नहीं करना है। इस तरीके से किंग को सामने लेके आना है और क्वीन को इस तरीके से सामने रख देना है, ये चेकमेट है। या फिर किंग और किंग सामने हो तो वर्टिकली चेक दे देंगे अगर आप यहाँ से, तो भी चेकमेट है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो आपको इन 2 पोजीशन को दिमाग में रखना है, या तो किंग और किंग सामने हो तो क्वीन यहाँ पे आ जाए उनके जस्ट सामने में, तो ये चेकमेट है, क्योंकि किंग के पास कोई पॉसिबल मूव नहीं है। आप देखिए हर तरफ से बेसिकली कैप्चर हो रहा है वो। या फिर किंग और किंग सामने हो तो वर्टिकल चेक लग जाए इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल चेक लग जाए इस तरीके से, रैंक के ऊपर 8th रैंक पे चेक लग जाए इस तरीके से, तो ये चेकमेट होती है। ये आपका थीम है बेसिकली। अगेन हम लोग एक बार दोबारा देख लेते हैं। स्टार्टिंग से ये पोजीशन थी, हमने किंग को चेक दिया था और किंग यहाँ गया था। अब हम देख लेते हैं एक बार, किंग अगर यहाँ जाएगा तो कैसे चेकमेट करनी है। मैंने आपको बताया किंग तो बंद हो गया है, बेसिकली सेकंड स्क्वायर के अंदर ट्रैप हो गया है। अब हमें क्या करना है, सेकंड रूल का यूज़ करना है कि अपने पीसेस को इफेक्टिवली यूज़ करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, किंग को लेके आएंगे यहाँ से या फिर यहाँ से बेसिकली। तो अगर हमने यहाँ से लेके आए तो बेसिकली ब्लैक किंग के पास अब क्या पॉसिबल मूव है, वो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो उसको पीछे ही मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे भी नहीं जा सकता वो, क्योंकि क्वीन बैठी है। तो उसको पास बेसिकली सिर्फ 2 ही पॉसिबल स्क्वायर बचे, एक ये वाला और एक ये वाला। लेट सपोज वो इस पे चलता है, तो आप ध्यान दीजिए वो 8th रैंक पे आ चुका है। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है 8th रैंक पे लेके आना है उसको, लास्ट स्टेज पे लेके आना है, चाहे फिर वो ये वाला रैंक हो या ये वाली फाइल्स हो या ये रैंक हो अगेन, है ना। अगर वो जैसे ही जाता है तो हमें ट्राई करना है कि उससे बाहर ना आए वो।
तो उसके लिए सिंपल क्या है, हम क्वीन ले गए अपनी 7th रैंक के ऊपर। ये 7th रैंक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर भी डला हुआ है, देखो 7th रैंक। हम 7th रैंक पे ले गए। अब जो ब्लैक का किंग है कभी भी 8th रैंक से ऊपर नहीं आ पाएगा, बंद हो गया ब्लैक का किंग, वो सिर्फ मूव कर सकता है इधर उधर। अब लेट सपोज ब्लैक का किंग चलता है इस तरीके से, तो हमने चला वाइट का किंग, यहाँ पे नहीं चलना हमको, वो इधर चला जाएगा। हम वाइट का किंग चलेंगे ये, क्यों? अब ब्लैक के किंग के पास ये पॉसिबल मूव नहीं है, यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि क्वीन कैप्चर कर लेगी, तो वो किंग आएगा यहाँ पे। तो देखिए फ्रंट फेसिंग हो गया। हमें अपोनेंट को फोर्स करना है कि वो हमारे किंग के फेस में आए, बिल्कुल अपोजिट आए और उसे खुद आए। वो हमें नहीं जाना, हमें फोर्स करना है कि वो खुद चले इस तरीके से। इस तरीके से जैसी पोजीशन आती है तो आपको मैंने बताया सिंपल ये चेकमेट है, या आप अपने क्वीन को किंग के सामने रख सकते हैं इस तरीके से किंग के सपोर्ट में, ये चेकमेट है। या फिर आप वर्टिकली चेक दे सकते हैं यहाँ से, हॉरिजॉन्टली यहाँ से, या फिर यहाँ से। ये 4 चेकमेट के कॉम्बिनेशन हुए, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 मेटिंग कॉम्बिनेशंस है, लेकिन जो थीम है आपकी वो यही है। डिवाइड किया पहले स्क्वायर में, उसको उसी स्क्वायर के अंदर रखते हुए 8th रैंक की तरफ लेके जाना है या फिर कॉर्नर की तरफ लेके जाना है, और बेसिकली किंग का सपोर्ट में लाके उसको इस तरीके से या तो हॉरिजॉन्टली चेक देके या फिर फ्रंट फेसिंग में सामने सामने चेक देके इस तरीके से चेकमेट करनी है। सिंपल थीम है, आपको ये दिमाग में रखना चाहिए। आप ये पोजीशन दिमाग में बिठा लीजिए, ये वाली या फिर ये वाली। इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव है, इस तरीके से मेट पॉसिबल है एक किंग से और एक क्वीन से। सो ऐसे आप चेकमेट कर सकते हो अगर आप किसी गेम में आपके पास किंग और क्वीन हो और अपोनेंट के पास सिर्फ किंग हो। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि कैसे चेकमेट करते हैं किंग और क्वीन के साथ। कल हम लोग सीखेंगे एक किंग और एक रुक के साथ कैसे चेकमेट करते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं जल्दी।